आगामी विधानसभा को देखते हुए बिहार में आज दो रैली हुआ। पहला रैली मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा द्वारा किया गया। पर खड़ा है अखबार और मीडिया में जो खबर छप रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकृत है, उस संदर्भ में हम कार्यकर्ताओं का अधिकार इनके निर्देश पर लड़ना भर रह गया है। लेकिन एक बात का संकल्प है कि सामाजिक न्याय की जो धारा जिसमें स्पष्ट रूप से देखा गया कि भीड़ जो है हजार की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंचा था। और इस चीज से लेकर एक निर्णय निकल के आता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी बिहार राजनीतिक में इग्नोर नहीं किया जा सकता। यदि भाजपा इग्नोर करता है तो फिर इसका खामियाजा जो है उसे भुगतना पड़ेगा। हम जिन मुद्दों को उठाते हैं या जिधर भी चल पड़ते हैं, रास्ते में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं और हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें बाधा तो आएगी ही। जितनी बाधा आती है उतना ही मुझको मजा आता है। दूसरी तरफ एक चीज और देखा जाता है, जिस ढंग से लोकसभा के चुनाव में भाजपा का ही एजेंट जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को हराया, तो इससे तो खास करके बिहार में जो है कुशवाहा समाज को एक चीज तो समझ में आ चुका है कि आखिर जिस तरह से भाजपा की नीति के अनुसार जो है काम चल रहा है, ऐसे में कुशवाहा को इग्नोर करने का काम लगातार करते जा रहा है। अभी वर्तमान में जो है बिहार में कुशवाहा का 4.27% जो है सरकारी डाटा के अनुसार जो है इतना प्रतिशत कुशवाहा की संख्या है। जबकि ऐसे एग्जैक्ट रूप में देखा जाए जितना भी नेता लोग अनुसार बोलते हैं उस अनुसार जो है 6 से 7% होना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें भी सरकार के द्वारा जो है विफलता दिखाया गया। तमाम नेताओं के द्वारा जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है। विश्व कुशवाहा समाज मंच के द्वारा भी विभिन्न तरह का आरोप लगाया जाता है, वर्तमान सरकार के ऊपर है। हम आज उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा आज उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा सांसद बनने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को यदि खास करके आज का एक प्रोग्राम में जो है उपेंद्र कुशवाहा ने जिस ढंग से बात को जो है अपनी रखा परिसीमन को लेकर के जो है काफी लंबे अरसे से जो है हमारे देश में जो है जनसंख्या जो जनगणना होता है वो रुका हुआ था। आखिर उसकी लेकर के जो है लगातार लंबे संघर्ष के बाद जो है सरकार ने इस चीज के लेकर के घोषणा कर दिए हैं कि जनगणना होगी, पूरे देश में होगी। लेकिन परिसीमन को लेकर के जो है जिसकी जितनी जनसंख्या उस अनुसार जो है सीट होने चाहिए, उस जिस राज्य में अधिक जनसंख्या हो उसमें अधिक सीट होनी चाहिए। परिसीमन इसी के अंतर्गत आता है। उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार परिसीमन को मांग करके जो है आज सोशल मीडिया में ट्विटर पर जो है 1 नंबर में ट्रेंडिंग में भी चला गया था परिसीमन को लेकर के जो है। लेकिन कुछ ऐसे साउथ के जो कुछ ऐसे भी लीडर है, नेता है जो कि चाहते हैं परिसीमन न हो ताकि बिहार को अधिक से अधिक सीट जो है न बढ़े बिहार में किसी ढंग का, क्योंकि अगर अधिक सीट हो जाएगा तो बिहार जो भागीदारी में अधिक अपना हिस्सा मांगेगा सेंट्रल सरकार से। इसी को लेकर के जो है उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरी बात कुशवाहा जी के द्वारा एक चीज और बात बोला गया है कि मीडिया के लोग के द्वारा कुछ खास करके गोदी मीडिया के ऊपर वो सब विभिन्न तरह सवाल खड़ा किए हैं। कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं। और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया और आपको पूरा पता है तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। 4 से 5 सीट लेकर के जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट रूप से बोले हैं कि जिस तरह से जनादेश मेरे साथ है, इतने पब्लिसिटी मेरे साथ में, अपने समाज के लोग मेरे साथ हैं, तो हमारी एक अलग विचारधारा है कि हमारी एक अलग नीति है कि हम आगे क्या करने वाले। ये चीज से स्पष्ट एक संदेश दे दिया है बीजेपी को कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर 4 से 5 सीट में अगर आप चाहते हैं कि हम सिमट कर रख देंगे तो ये मानने वाले नहीं है। क्योंकि बिहार में जो है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ के व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा का जो है व्यक्तिगत रूप से उनका पकड़ है। लेकिन बीजेपी का ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो है बिहार में सम्राट चौधरी को आगे करने के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज उपेक्षित कर रहे हैं, तो ऐसा होने वाला भी नहीं है। ऐसा अगर नहीं होने वाला अगर ऐसा रहता तो आज के जो भी रैली किया गया उस रैली में जो हजारों की संख्या में भीड़ नहीं लगता, 100-200 की संख्या में भीड़ लगता तो उपेंद्र कुशवाहा को समझ में आ जाता कि हमारे पास जो है जनादेश नहीं है। इस चीज से आप समझने का प्रयास कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगातार जो है कॉलेजियम सिस्टम से जो जज की बहाली होती है हमेशा इसका विरोध कर ले आए हैं।
और सत्ता में रहने के बावजूद भी इसका विरोध करते आ रहे हैं। आखिर हालांकि विपक्ष के अगर सहयोग से ठीक ढंग से मिल जाता है तो कॉलेजियम सिस्टम पर जो है एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कॉलेजियम सिस्टम वो होता है जो कि एक सिलसिलेवार तरीके से जो है वंशावली होता है, उसके आधार पर तय किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। लेकिन इस चीज को लेकर उपेंद्र कुशवाहा विरोध करते हैं कि यूपीएससी बीपीएससी की तरह भी इसमें भी एग्जाम होना चाहिए, जो इसके अंदर में जितना काबिलियत हो, जो इसमें जज बनने की काबिलियत हो, वो व्यक्ति जज बनेगा। इस तमाम तरह के बात को लेकर के जो है उपेंद्र कुशवाहा आज भी इस चीज को लेकर के चर्चा लगातार बनते आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक चीज और हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हो, आप जिस भी जिला में इसका देख लीजिए, जिला अध्यक्ष जो है इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी के तौर पर एक छोटा पार्टी के तौर पर ही देखा जाए, इसका जिला अध्यक्ष काफी मजबूत है। हम विभिन्न जिला में जिला अध्यक्ष के बारे में हम जानने का प्रयास किए हैं। 5 से 7 जिला अध्यक्ष के बारे में हम निकटतम से उसको जानते हैं, देखते हैं कि उनकी जो है एक मोरालिटी हो, विचारधारा हो, अलग ढंग का चलता है और विचारधारा के माध्यम से जो है वो सरकार को जो है अपने पार्टी में जो है एक अलग संदेश भी देना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक चीज और हो जाता है कि आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में जो है यदि सरकार को अगर ऐसा लगता है कि कुशवाहा की जनसंख्या जो है 4.27% ही यदि है तो फिर चाहे बीजेपी हो, सम्राट चौधरी का आगे क्यों कर रहा है, लोकसभा में 7 सीट जो महागठबंधन के तरफ से जो है कुशवाहा को क्यों उतार रहा है। आखिर इस तरह से अगर गंभीर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कुशवाहा के साथ में जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है कुशवाहा को लुभाने का प्रयास कर रहा है कि हम छोटे छोटे एक सीट दे करके जो है उसे किसी तरह का तरीके से जो है अपनी उसके वोट को कन्वर्ट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस चीज को उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। आप लोग अपना राय जो है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो है क्या रखते हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा आने वाला दिन में जो है बिहार राजनीति में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे? अपना राय इस कमेंट में जरूर दीजिएगा।